नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। ऋग्वैदिक कल्चर के सोशल लाइफ का थर्ड पॉइंट है एडवांस्ड कंडीशन ऑफ वुमेन। और इस वीडियो में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। एडवांस्ड कंडीशन ऑफ फीमेल्स, नारियों की उन्नत दशा। Women had a respected place in the social composition of Aryans. They used to participate in religious works with their husbands. They were allowed to receive the highest education. तो आर्यों की सामाजिक रचना में स्त्रियों को सम्मानित स्थान प्राप्त था। वे अपने पति के साथ धार्मिक कार्यों में भी भाग लेती थी और साथ ही साथ उन्हें पढ़ने लिखने की भी छूट थी, मतलब उनके पढ़ाई लिखाई पर कोई भी पाबंदी नहीं थी। Some women were counted among the sages. Among them, Gosha, Lopamudra, Vishambara, Apala is particularly notable. They composed hymns of the Vedas. कुछ स्त्रियों की गिनती तो ऋषियों में की जाती थी। गोशा, लोपामुद्रा, विशंबरा, अपाला, इन सभी स्त्रियों को समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त था, एक विशेष स्थान प्राप्त था। इन्होंने तो वेदों की ऋचाओं की भी रचना की है। Women had full right to participate in the festival, etc. Women had the freedom to lead mental and spiritual life of the highest order. The practice of sati custom was hardly known. स्त्रियों को हर तरह के उत्सव में भाग लेने का पूरा अधिकार था। स्त्रियों को सबसे ऊंचे कोटि के मानसिक और आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने की भी स्वतंत्रता थी और सती प्रथा का प्रचलन उस समय नहीं था। थर्ड पॉइंट है मैरिज, विवाह। फॉर द आर्यंस मैरिज वॉज अ सैक्रेड बॉन्ड दैट बाइंड्स द सोल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इनटू वन थ्रेड। आर्यों के लिए विवाह एक पवित्र बंधन था जो पति और पत्नी की आत्माओं को एक सूत्र में बांधता था। The spiritual significance of this religious act was well understood by the Aryans. By witnessing to the deities, both the groom and the girl made mutual vows to become partners for life. इस धार्मिक कार्य का आध्यात्मिक महत्व आर्यों ने भली भांति समझ लिया था। देवताओं को साक्षी मानकर विवाह में वर और कन्या दोनों जीवन भर के साथी बनने के लिए प्रतिज्ञाएं करते थे। After marriage, the practice of separation between the Aryans was not common. Multi-marriage practice was prevalent among the higher class only. Otherwise, it was not practiced. विवाह के बाद अलग होने की प्रथा आर्यों में नहीं थी, मतलब तलाक नहीं होता था और सिर्फ ऊंचे वर्ग में ही एक से ज्यादा विवाह कर सकते थे। विवाह करने की प्रथा थी और ये प्रथा उतनी प्रचलित नहीं थी। इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।